है बांद्रा के इलाके में, और यहां पर सैफ अली खान के घर में 2 बजे रात को घुस करके कोई हमलावर उनको हमला करके जा रहा है, ये छोटी घटना नहीं है। ये न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की घटना है, वरन की एक बड़े टेरर की घटना है। मुंबई को टेरराइज किया जा रहा है, मुंबई को दहलाया जा रहा है, मुंबई को सदमे में भेजा जा रहा है। इतनी बड़ी घटना है ये। तो फिर मुंबई पुलिस 14 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद कहां बैठी है और अदालत क्या कर रही है? अधिक से अधिक आप न्यायिक हिरासत 90 दिन तक जा सकता है। आप 90 दिन से अधिक किसी को न्यायिक हिरासत में भी नहीं रख सकते हैं। और सरीफुल इस्लाम जैसे ही 14 दिन का इनका खत्म हुआ होगा, वो जमानत के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब इसी केस में, जिस केस में इनको न्यायिक हिरासत मिली है, इस केस में दोबारा पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती। यह कानून है, यह लॉ ऑफ द लैंड है कि अगर पुलिस आज जाकर के अदालत में कहे कि हमें सरीफुल इस्लाम की कस्टडी चाहिए, तो वो कस्टडी नहीं मिल सकती है पुलिस को, वो खत्म हो गया। अब आप मैं आप जिस तरफ आ रहा हूं, उसके लिए मैं आपको आधार दे रहा हूं। मुंबई पुलिस की जिस दिन अदालत ने पुलिस कस्टडी के डिमांड को रिजेक्ट किया, उसी दिन यह तय हो गया कि मुंबई पुलिस को दोबारा अब सरीफुल इस्लाम की कस्टडी नहीं मिल पाएगी। माफ कीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी तो जुडिशियल कस्टडी में ही ये रहेंगे 14 दिन तक, और जैसे ही जुडिशियल कस्टडी खत्म होगा, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है सरीफुल इस्लाम। उनके वकील जा सकते हैं कोर्ट, जा भी रहे होंगे, और अधिक से अधिक बेल अगर रिजेक्ट भी होता है, उनकी कस्टडी बढ़ाई भी जा सकती है, तो 90 दिन तक ही बढ़ाई जा सकती है। और अगर 90 दिन के अंदर में पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया, तो उनको आराम से बेल मिल सकता है। अगर 90 दिन में पुलिस ने कोई चार्जशीट, क्योंकि पुलिस को तो रिमांड मिली नहीं, पुलिस अदालत से पूछताछ, अदालत से अनुमति के बाद जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज्ड है उनसे पूछताछ भी कर सकती है। तो क्या इस दौरान पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर के 14 दिन के अंदर क्या सरीफुल इस्लाम से कोई पूछताछ हुई? ये क्यूबाइट नेटवर्क का सवाल है। मैं जिस तरफ ले जा रहा हूं आपको, आज मैं पुख्ता दलील दे रहा हूं। क्या जब पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी अदालत से, तो क्या उनकी डिमांड जायज थी रिमांड की, पुलिस रिमांड की? और अगर जायज होती तो क्या 2 दिन बाद जब ये जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, तो उनको तो 2 ही दिन की रिमांड मांगी जा रही थी पुलिस की तरफ से, तो क्या उस 2 दिन में उन्होंने अदालत से क्या यह अनुरोध किया कि ठीक है, आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी में तो भेज रहे हैं, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दे दीजिए? क्या यह प्रेयर मिला था? क्या यह आदेश मिल गया था पुलिस को कि हां, आप अगले 2 दिन तक आप जुडिशियल कस्टडी में इनसे पूछताछ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की? अगर नहीं की तो पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड की मांग क्यों की? अच्छा, कोई बात नहीं है, 2 दिन बात नहीं हो सकी, क्योंकि जिस दिन पुलिस कह रही थी अदालत को कि मुझे 2 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए, मतलब 2 दिन में हम अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे, जो भी इनसे पूछताछ करनी है कंप्लीट कर देंगे। इंक्वायरी का डे उनको नहीं मिला तो क्या पुलिस ने यह अदालत को कहा कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में ही हम इंक्वायरी करेंगे, आप इसकी अनुमति दे दीजिए? नहीं मांगा, नहीं पूछा, अदालत ने भी नहीं दिया। क्या उसके बाद 2 दिन मान लीजिए बीत गया, कोई बात नहीं है, 2 दिन नहीं हुआ, क्या दूसरे दिन मुंबई पुलिस ने अदालत के पास यह एप्लीकेशन मूव किया कि बहुत अहम बातचीत हमें करनी है, बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन हमें करना है सरीफुल इस्लाम का, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए? कोई भी व्यक्ति अगर जुडिशियल कस्टडी में किसी को भेज दिया जाता है, तो ये उसके प्रेरोगेटिव हैं, और उधर पुलिस के भी कुछ अधिकार हैं। मतलब जुडिशियल कस्टडी में इसलिए भेजा जाता है कि व्यक्ति के न्यायिक अधिकार जो मिले हुए हैं, उसको उसकी किसी भी प्रकार से अवहेलना ना हो। और उसके न्यायिक अधिकार क्या है? उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कि कोई आकर के बेवजह उनको परेशान ना करे, कोई आकर के उनको बेवजह कोई
यातनाएं ना दें, उनको यातना से न सफर करना पड़े। और देखिए, हत्या या बलात्कार जैसे संगीन मामले में अगर कोई आरोपी है तो उसके जुडिशियल कस्टडी को 90 दिन के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के जो आरोपी रहते हैं उनको तो मैक्सिमम 90 दिन तक ही जुडिशियल कस्टडी रह सकती है, उसके बाद उनको बेल देना ही देना है। तो मेरा यह सवाल है कि क्या 14 दिन के अंदर, जबकि अब उनकी ये कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी खत्म हो गई है 14 फरवरी को, 29 जनवरी को ही वो जेल चला गया है, जुडिशियल न्यायिक हिरासत में चला गया है शरीफुल, 14 फरवरी को खत्म हो गई। क्या 14 फरवरी तक, 29 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, क्या मुंबई पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर के शरीफुल इस्लाम की जेल में कोई पूछताछ की है? और अगर पूछताछ की है तो उसके कोई रिकॉर्ड्स हैं? और अगर कोई उसके रिकॉर्ड्स हैं तो क्या पुलिस ने यह उपयुक्त समझा कि वो मीडिया से शेयर करें? हो सकता है मीडिया से शेयर ना भी करें। मेरा यह सवाल है कि अगर मीडिया से उन्होंने नहीं शेयर किया है तो क्या वो मीडिया को बताएगी मुंबई पुलिस कि हां, हम 5 फरवरी को, 4 फरवरी को, 10 फरवरी को अदालत गए थे और अदालत से हमने बाकायदा परमिशन लिया और परमिशन के बाद हम अर्थर रेड जेल गए या जिस जेल में भी वो न्यायिक हिरासत में है उस जेल में गए और हमने उनसे पूछताछ की और पूछताछ में ये पता चला। मेरा मुंबई पुलिस से साफ साफ सवाल है कि मुंबई पुलिस ने जो पुलिस रिमांड 2 दिन की मांगी थी उसकी उपयोगिता क्या थी, उसका अर्जेंसी क्या था? और अगर उसका अर्जेंसी था, उसकी उपयोगिता थी, वो सिग्निफिकेंट था, तो क्या मुंबई पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर के जुडिशियल कस्टडी में भी क्या पूछताछ की? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुंबई पुलिस ने इसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी है, मीडिया को भी नहीं दी है। तो 2 दिन का जो पुलिस रिमांड मांगा जा रहा था उसका सिग्निफिकेंस क्या था? कुछ नहीं था। कोर्ट ने मान लिया कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया उनके डिमांड को। आपको जिस तरफ मैं ले जा रहा हूं उसके लिए आधार बना रहा हूं और पुख्ता पूरी जिम्मेदारी और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में वो बोलने वाला हूं। साहब, जब अदालत कन्विंस नहीं हुई पुलिस की दलील से कि हम आपको पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं, तभी अदालत ने शरीफुल को न्यायिक हिरासत में भेजा। और जब न्यायिक हिरासत में भेजा तो पिछले 14 दिन में पुलिस को कोई उपयोगिता नजर नहीं आई कि अदालत के पास दोबारा जाए और न्यायिक हिरासत में शरीफुल से पूछताछ की अनुमति ली जाए और पूछताछ की जाए। इसका मतलब है कि पुलिस भी कन्विंस थी, वो सिर्फ एक दलील देने के लिए दलील दे रही थी कि हमें 2 दिन की न्यायिक हिरासत दे दीजिए, हमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए। मतलब ये पूरा जो आर्गुमेंट है मुंबई पुलिस का, पुलिस रिमांड का, वो ध्वस्त हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक तो आप कह सकते थे कि पुलिस को रिमांड नहीं मिली, लेकिन अगले 14 दिन तक पुलिस ने क्या किया? क्या किया अगले 14 दिन तक पुलिस ने? जबकि मैंने आपको बताया कि न्यायिक हिरासत में भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन आप डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। अगर वो न्यायिक हिरासत में है तो आपको न्यायालय की अनुमति के बाद ही पूछताछ करनी पड़ेगी, और न्यायालय ने आपकी एक बार अनुमति को रिजेक्ट कर दिया, तभी तो पुलिस रिमांड मिला नहीं। तो अब किस मुंह से आप जाएंगे न्यायालय के पास कि हमें उनसे पूछताछ करनी है? तो आपको कोई नया तरीका बताना पड़ेगा, और जब नया तरीका लेकर के जाएंगे तो तरीका को ऑडिट करेगी अदालत, और जब ऑडिट करेगी तो वहां पकड़ा जाएंगे आप, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। कोई तरीका नहीं था पुलिस के पास। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस अदालत के पास दोबारा क्यों नहीं गई? क्योंकि पहले उन्होंने पुलिस रिमांड मांगी थी, इसका मतलब था कि पुलिस कन्विंस हो गई थी कि हमें और पूछताछ करनी है। अदालत कन्विंस नहीं हुई तो फिर दोबारा पुलिस क्यों नहीं गई अपनी दलील लेकर के अदालत के पास कि मेरे पास कुछ बहुत पुख्ता जानकारी चाहिए शरीफुल इस्लाम से? वो तर्क पेश नहीं कर पाई पुलिस अगले 14 दिनों तक भी। सच्चाई ये है।